यहाँ पर आप लोग देख सकते हो फ्राइडे के दिन देख सकते हो एक रेंज बना करके कामकाज कर रही थी मिड कैप निफ्टी। आप लोगों के सामने है चार्ट और देख सकते हो आज के दिन देख सकते हो आज के दिन क्या हुआ है। आज के दिन दो सेशन के अंदर मार्केट ओपनिंग ली है। पहला सेशन था 9:15 से लेकर के 10 बजे तक का और दूसरा सेशन था 11:30 बजे से लेकर के 12:30 बजे तक का। मुझे एक बात ये बताओ, जो आज के दिन आप लोगों ने कितना मार्केट के अंदर प्रॉफिट बना लिया मुझे ये बताओ। लेकिन आप लोगों को यहाँ पर लॉजिक को समझना नहीं है और पूरे यूट्यूब पर सिर्फ यही बताते हैं स्पेशल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। मुझे ये बताओ स्पेशल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो है ये कहीं बाहर से आया है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोगों का जो माइंड है ना वो बिल्कुल सेट नहीं है। आप लोग ना सारे जैसे के जैसे यहाँ पर क्या कर लेते हो, सिर्फ यहाँ पर वो स्ट्रैटेजी ये स्ट्रैटेजी मगर कामकाज कुछ नहीं आने वाला बिना टेक्निकल चार्ट देखे हुए। आप लोगों के सामने है देखो फ्राइडे के दिन क्या हुआ है। मिड कैप निफ्टी के अंदर एक रेंज बना करके फंसी हुई है और इस रेंज के अंदर बहुत सारे लोग कॉल और पुट के चक्कर में पड़े होंगे और अपना यहाँ पर लॉस करवा लिए होंगे। लॉजिक आप लोगों के सामने है। आज के दिन भी ज़्यादातर बिगनर मार्केट के अंदर लॉस किए होंगे क्योंकि उनको देखने को मिला होगा स्पेशल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। अरे भाई एक बात तो यहाँ पर सुन ले, स्पेशल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या है? कुछ नहीं है। समझ क्या आज के दिन मार्केट ओपनिंग हुआ है पहले उसे थोड़ा सा समझ ले। मुझे इतना वीडियो को लंबा नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पर लॉजिक समझ ले। यहाँ पर जो स्पेशल ट्रेडिंग जो तुम लोग यूट्यूब पर जा कर के देख रहे हो और सीख रहे हो और प्रॉफिट कुछ बना नहीं रहे हो, ये स्पेशल ट्रेडिंग आखिर है क्या? तो सुन, क्या होता है ना मार्केट के अंदर एक बार यहाँ पर दिक्कत आ गई थी, टेक्निकल इशू आ गई थी और मार्केट के अंदर क्या हुआ था ना, अपने आप सारा सिस्टम जो है बंद हो गई थी। ठीक है, तो उसी को यहाँ पर ट्रायल लेने के लिए देखा जा रहा है। अगर ऐसा कोई टेक्निकल फॉल्ट आ जाती है तो उसको यहाँ से ट्रांसफ़र किया जा सके ताकि आप लोग यहाँ पर अच्छे से ट्रेड कर सके। समझ गए ना मेरी बातों को? अब चलो देख लेते हैं मंडे के दिन क्या है। मिड कैप निफ्टी का एक्सपायरी है तो जीरो टू हीरो का सेटअप कौन सा लेवल से बनेगा, गैप अप पर एंट्री कैसे लेना है, गैप डाउन पर एंट्री कैसे लेना है और फ्लैट ओपनिंग पर एंट्री कैसे लेना है, कहाँ पर कॉल बाय करना है, कहाँ पर पुट बाय करना है और कहाँ पर ट्रेड को अवॉइड करना है, जानने के लिए आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहें। अगर आप लोगों को वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो आप लोग लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना और साथ ही साथ दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और एक बात यहाँ पर और सुन लो, ध्यान से सुन लेना। आप लोग जहाँ मर्जी जा कर के स्पेशल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी सीख लेना, कुछ भी मर्जी जा कर के देख लेना, ऑप्शन चेन जा कर के देख लेना। अगर कुछ बेनिफिट मिल जाता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर कर के ज़रूर बताना। देखो यहाँ पर तुक्काबाजी नहीं होता है, ना तो मैं यहाँ पर किसी को ऑप्शन चेन दिखाता हूँ ना तो डेटा दिखाता हूँ। मैं सिर्फ यहाँ पर क्या दिखाता हूँ, टेक्निकल चार्ट दिखाता हूँ। जो मुझे टेक्निकल चार्ट के ऊपर दिखता है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। और मैं आप लोगों को यहाँ पर ये भी रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप लोग यहाँ पर कॉल बाय करें, यहाँ पर पुट बाय करें, क्योंकि कैपिटल भी आप लोगों का है और जिस ब्रोकर के अंदर आप लोग कामकाज करते हो वो भी आप लोगों का है। तो आप लोग अपने हिसाब से कामकाज करें। अब चलो कर लेते हैं सोमवार का ट्रेड प्लान। अब देखो बिल्कुल ध्यान से देखना। अब जो मिड कैप निफ्टी के अंदर जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाली है वो रहने वाली है ये वाला लेवल, जो कि लेवल आप लोगों के सामने है 11,035 का लेवल है। मान लो कि अगर सोमवार के दिन मिड कैप निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, जिसकी चांसेस बहुत ही ज़्यादा है, यहाँ पर 85% चांस है जो गैप अप ओपनिंग हो सकती है मंडे के दिन। देखो होने के लिए मार्केट के अंदर कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो मेरा व्यू होता है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। मेरा यहाँ पर व्यू है जो सोमवार के दिन मिड कैप निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले सकती है। तो यहाँ पर कॉल की एंट्री कैसे बनेगा बिल्कुल ध्यान से सुन लेना। पहला कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जो पहला 15 मिनट का कैंडल होगा यानी कि बुलिश कैंडल होगा, जब नेक्स्ट कैंडल जो 15 मिनट का होगा इसके हाई को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देगी और इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देगी, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं।
और 50 से लेकर के 100 पॉइंट टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हैं। दूसरा कंडीशन भी यहाँ पर समझ लें, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जब इस लेवल के ऊपर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और यहाँ पर एक बॉक्स पैटर्न बनाती है और उस बॉक्स पैटर्न को जब यहाँ पर ब्रेकआउट कर देगी तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप लोगों का टारगेट सिर्फ 50 पॉइंट का रह सकता है। तीसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जो पहला 5 मिनट का कैंडल होगी यानी कि बियरिश कैंडल होगी, जब इस लेवल को यहाँ पर ब्रेकडाउन कर देगी और नेक्स्ट कैंडल जब इसके लो को यहाँ पर ब्रेकडाउन कर देगी तब आप लोग यहाँ पर से पुट बाय कर सकते हैं। और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 50 से लेकर के 70 पॉइंट तक का रह सकता है। अब मान लो कि अगर सोमवार के दिन मिड कैप निफ्टी यहाँ पर खुल जाती है, फ्लैट खुल जाती है, तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल भी हड़बड़ी नहीं करना है। यहाँ पर कॉल और पुट की एंट्री कैसे लेना है, फ्लैट खुलने के बाद जब यहाँ पर फर्स्ट आवर के टाइम तक यहाँ पर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है यानी कि एक रेंज बना देती है 12:15 बजे तक, और 12:15 बजे के बाद जब इस लेवल को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है और जो प्रीमियम आप लोगों को यहाँ पर 10 से लेकर के 25 रुपए तक दिखाई दे उसे आप लोग 0 टू हीरो कॉल के लिए बाय कर सकते हैं। और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर डबल ट्रिपल रह सकता है, या फिर 12:15 बजे के बाद इस रेंज को यहाँ पर ब्रेकडाउन कर देती है और जो प्रीमियम आप लोगों को 10 से लेकर के 25 रुपए तक की दिखाई दे वहां पर आप लोग 0 टू हीरो कॉल के लिए जा सकते हैं और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर डबल ट्रिपल रह सकता है। अब मान लो कि अगर सोमवार के दिन मिड कैप निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल निकल के आ रही है 10,854 का, अगर इसके नीचे गैप डाउन खुलती है तो यहाँ पर पुट की एंट्री कैसे लेना है बिल्कुल लॉजिक के साथ बताऊंगा। गैप डाउन खुलने के बाद जो पहला 30 मिनट का कैंडल होगा यानी कि बियरिश कैंडल होगा, नेक्स्ट कैंडल जब इसके लो को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देगी और इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देगी तब आप लोग यहाँ पर से पुट बाय कर सकते हैं। और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 50 से लेकर के 90 पॉइंट तक का रह सकता है। दूसरा कंडीशन भी यहाँ पर समझ ले, गैप डाउन खुलने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेस करने आती है और इस तरीके का पैटर्न को फुलफिल करती है तब आप लोग यहाँ पर से पुट बाय कर सकते हैं। और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 50 से लेकर के 70 पॉइंट तक का रह सकता है। ध्यान में रखना, अगर सोमवार के दिन मिड कैप निफ्टी यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है और उसके बाद एक रेंज बना करके कामकाज करती है तो आप लोगों को यहाँ पर कॉल और पुट के चक्कर में नहीं पड़ना है, नहीं तो आप लोग यहाँ पर बड़े लॉस के अंदर फंस सकते हो। तो आशा करता हूँ सारे लेवल आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।